हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो कि एसिड बेस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसको चैप्टर का नाम है नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। ये वो टाइट्रेशन है जो कि बेस्ड होती है एसिड और बेस की रिएक्शन के ऊपर, यानी कि एक रिएक्शन होती है जिसमें एक एसिड होता है और एक बेस होता है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनता है। दूसरा, इट इज़ कंडक्टेड इन नॉन एक्वस मीडियम, यानी कि ये वाटर के अलावा दूसरे मीडियम में कंडक्ट की जाती हैं। यानी आप एज ए सॉल्वेंट वाटर नहीं ले रहे हैं, आप कोई और सॉल्वेंट ले रहे हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल। तो अब इन नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के क्या मतलब इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके पर्पस है या क्या इसका एप्लीकेशन है। बेसिकली इट इज़ यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ड्रग्स। ये उन ड्रग्स के एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है विच आर वीक एसिड और विच आर वीक बेस, यानी कि या तो वो वीकली एसिडिक नेचर के हैं या वीकली बेसिक नेचर के हैं। दूसरा, या तो वो पुअरली सोल्यूबल है वाटर के अंदर। दोस्तों, अगर कोई भी ड्रग वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है और हम वाटर यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें रिएक्शन करवाना डिफिकल्ट रहेगा। तो हमें ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो जिसमें वो आपका एनालाइट डिजॉल्व हो जाए। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं, वो है टाइट्रेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड वर्सेस पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट यूजिंग क्रिस्टल वायलेट एज इंडिकेटर। यानी कि जो परक्लोरिक एसिड है, बहुत सारी टाइट्रेशंस में जहाँ पर बेसिक ड्रग्स का एस्टिमेशन करना होता है वहाँ पर परक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। तो परक्लोरिक एसिड की एक टाइट्रेशन होती है जो कि पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के अगेंस्ट की जाती है, और उसमें जो इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं वो क्रिस्टल वायलेट होता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये फ्रेंड्स, ये जो टाइट्रेशन होती है जाहिर सी बात है ये एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होती है, प्लस टाइट्रेशन के जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर आधारित होती है। तो जो ब्राउनस्टीन कॉन्सेप्ट है उन्होंने कहा था कि जो एसिड होता है वो प्रोटॉन देता है और जो बेस होता है वो प्रोटॉन लेता है, यानी दोनों जब आमने सामने आते हैं एक रिएक्शन में तो एक प्रोटॉन लेता है और एक प्रोटॉन देता है। तो ऐसा ब्राउनस्टीन ने कहा था। उसके बाद कंजुगेट कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बन जाता है, यानी एक एसिड से एक कंजुगेट बेस निकलता है और एक बेस से एक कंजुगेट एसिड निकलता है। तो ये एक तरह का रिएक्शन है जो एसिड और बेस के बीच में होता है, जो प्रोटॉन के एक्सचेंज से होता है। ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को फास्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और इसका एक एंड पॉइंट डिटेक्ट किया जाता है यूजिंग सुइटेबल इंडिकेटर। ये इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं। एसिड और बेस में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप भी होता है, एक स्टोइशियोमेट्री होती है, यानी कि अगर सपोज एसिड HCl है, अगर NaOH से रिएक्ट कर रहा है तो दोनों का एक एक मॉलिक्यूल चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि दोनों का एक एक मोल आपस में रिएक्ट करता है। तो एक एग्जाम्पल है। तो एक तरीके से एक तरह की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि जो नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस होती हैं वो ब्राउनस्टीन-लॉरी कॉन्सेप्ट पर वर्क करती हैं, जो प्रोटॉन के एक्सचेंज की बात करता है, और टाइट्रेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स पे ये टिकी होती है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसमें कौन कौन से टाइटेंट मेजरली इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैंने पहले ही शेयर किया कि जो हम इसमें जो एनालाइट हम करते हैं, एनालाइट जिनका एस्टिमेशन करते हैं, या तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं यानी वीकली एसिडिक नेचर, या फिर वीकली बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर हम वीकली एसिडिक नेचर की ड्रग्स को एस्टिमेट करना चाहते हैं, या फिर हम अगर वीकली बेसिक नेचर की ड्रग्स को एस्टिमेट करना चाहते हैं, जैसे वीकली बेसिक ड्रग्स होगी जैसे मॉर्फिन, एड्रेनलिन, एफेड्रीन, कैफीन, ये सब वीकली बेसिक ड्रग्स हैं। इनका एस्टिमेशन करते हैं हम पर क्लोरिक एसिड के अगेंस्ट, यानी कि पर क्लोरिक एसिड एक ऐसा स्टैंडर्ड टाइटेंट है जो एसिडिक नेचर का होता है, जो कि वीकली बेसिक ड्रग्स के एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी कैटेगरी आती है कि जहां हम बेसिक टाइटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिक टाइटेंट जैसे कि सोडियम मेथॉक्साइड या टेट्राब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे हम लिथियम मेथॉक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट हम जो है बेसिक सब्सटेंस या बेसिक ड्रग्स जो वीक नेचर के होते हैं उनका एस्टिमेशन कर सकते हैं, जैसे एलोपुरिनोल, नालिडिक्सिक एसिड, फ्लोरोयूरेसिल, इनका एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। तो ये दो मेजर कैटेगरीज हैं HClO4 की और सोडियम मेथॉक्साइड की, जो हम यूज करते हैं एज ए टाइटेंट। नेक्स्ट है इसमें सॉल्वेंट की क्या कैटेगरीज है नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में, और इन जनरल टाइट्रेशन के अंदर क्या सॉल्वेंट्स की कैटेगरीज होती हैं, मतलब किस किस प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं जो अवेलेबल होते हैं। जैसे पहला होता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट,
ये शब्द प्रोटोजेनिक, प्रोटो जमा जेनिक से मिलकर बना है। जेनिक मीन्स पैदा करना, प्रोटो मीन्स प्रोटोन। तो ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटोन देता हो या पैदा करता हो तो उसको हम कहते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि HCl, जैसे कि HNO3, जैसे कि H2SO4। अब दूसरा है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। जो ये प्रोटोफिलिक शब्द है वो प्रोटो जमा फिलिक से मिलकर बना है। तो ये प्रोटोन को लाइक करता है, यानी प्रोटोन को लेगा। तो सॉल्वेंट विच टेक्स प्रोटोन, ये वो सॉल्वेंट है जो कि प्रोटोन ले लेते हैं, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया के नाइट्रोजन में आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, तो आसानी से वो प्लस वाली स्पीशीज जैसे कि H+ है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करके उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। अब जैसे एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, ये तीसरी कैटेगरी है। एम्फी का मतलब होता है दोनों साइड, इन जनरल। तो एम्फीप्रोटिक मीन्स ऐसी सब्सटेंस, ऐसा सॉल्वेंट जो कि प्रोटॉन ले भी ले और दे भी दे, एज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वर्क कर सकता है। तो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि एसिटिक एसिड, इसका एग्जांपल हो सकता है CH3 COOH, ये दोनों तरीके का काम कर सकता है। नेक्स्ट है एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक मीन्स प्रोटॉन से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, ना प्रोटॉन लेता है ना प्रोटॉन देता है। तो प्रोटॉन सॉल्वेंट विच कैन नॉट गिव एंड टेक प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल बेंजीन इसका एग्जांपल है, या टोल्यूइन इसका एग्जांपल है। तो ये फ्रेंड्स 4 कैटेगरीज थी सॉल्वेंट की जो इस्तेमाल की जाती हैं। अब नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं हम, सॉल्वेंट कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है कि हमें सॉल्वेंट तो सेलेक्ट करना ही होता है एसिड बेस टाइट्रेशन में। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ फिनोमिनाज हैं जो कि सॉल्वेंट कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं। यानी कि अगर हम पहले फिनोमिना की बात करें वो है लेवलिंग इफेक्ट। लेवल का मतलब होता है स्तर, यानी कि स्तर पे आ जाना, एक स्तर पे आ जाना। जब कोई चीज़ें, कुछ सब्सटेंस पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक के लिए एक स्तर पे आ जाते हैं तो हम उसको एक इन जनरल लेवलिंग मान सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एसिड या बेस की, एसिड और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन लेना और देना, या वो डिसोशिएट होते हैं। तो जब हम सपोज कुछ एसिड्स डालते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट डालते हैं, जैसे पानी में हम डाल रहे हैं HCl HNO3 H2SO4, अगर वो तीनों के तीनों ही पूरा पूरा टूट जाते हैं तो हम उसको कहेंगे ये एक लेवलिंग इफेक्ट था। पानी ने इन तीनों एसिड्स के ऊपर अपना एक लेवलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो जब ये तीनों एसिड हम पानी में डालते हैं तो तीनों पूरी तरह से टूटते हैं, यानी एक लेवल पे आके टूट जाते हैं सब बराबर रूप से। तो लेवल ऑफ डिसोसिएशन क्या है, सिमिलर है। अब दूसरा एक एग्जांपल है इसमें, जैसे कि NaOH KOH एनिलीन, जब हम एसिटिक एसिड में डालते हैं तो ये भी तीनों टूट जाते हैं बराबर, तो इसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। दूसरा फिनोमेना वो है डिफरेंट से वर्ड बना, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट जो होता है जब हम कोई पर्टिकुलर 3 एसिड्स हैं जैसे कि HCl HNO3 H2SO4, अगर हम एसिटिक एसिड में डाल रहे हैं तो तीनों अलग अलग लेवल का टूटते हैं, एक समान नहीं टूटते हैं। यानी कि देयर इज अ डिफरेंस इन लेवल ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दीज 3 इंडिविजुअली। तो कोई कम टूट रहा है, कोई ज़्यादा टूट रहा है, या कोई और थोड़ा ज़्यादा टूट रहा है, तो इस तरह का डिफरेंस बना रहता है तीनों में। अब NaOH KOH और एनिलीन को जब हम पानी में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, NaOH KOH और एनिलीन को जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो ये हमारा एक तरीके से पूरा टूट जाते हैं, पूरा नहीं टूटते हैं, ये अलग अलग टूटते हैं। तो यहाँ पर भी एक तरीके का डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट है। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम टाइप ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो क्या है, एक है एसिडिमेट्री, एक है अल्कलीमेट्री। एसिडिमेट्री में क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड एसिड यूज़ करते हैं, जैसे परक्लोरिक एसिड है, हम उसको यूज़ करेंगे, उसको पहले स्टैंडर्डाइज करेंगे। वंस इट गेट स्टैंडर्डाइज, इसका कंसंट्रेशन हमें पता चल जाता है, तो हम इसका अगेंस्ट वीकली बेसिक ड्रग्स हैं उनकी एस्टिमेशन करते हैं। यानी कि एसिड को हम ढाल बना के बेसिक ड्रग्स की एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो एसिडिमेट्री कहलाता है वो। फिर तो पहले हमने एग्जांपल्स शेयर किए हैं, जैसे कि एफेड्रिन का एस्टिमेशन कर सकते हैं हम परक्लोरिक एसिड के अगेंस्ट, तो ये एक एग्जांपल है एसिडिमेट्री का। ऐसी एड्रेनालिन इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट है अल्कलीमेट्री, एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसिडिक टाइट्रेंट लाइक सोडियम मेथॉक्साइड। यानी कि हम सोडियम मेथॉक्साइड ले रहे हैं एज ए बेसिक टाइट्रेंट, हम इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, फिर इसके अगेंस्ट हम काफ़ी सारी ड्रग्स हैं, जैसे कि हमने शेयर किया अभी नाम, एलोपुरिनोल है, नालिडिक्सिक एसिड है, इन सब ड्रग्स का एस्टिमेशन कर सकते हैं। ये सब वीकली एसिडिक नेचर की हैं। तो फ्रेंड्स हमने ब्रीफ में समझा, इसको हम ब्रीफ में दोबारा से एक रिवैम्प कर लेते हैं। तो नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन है जो कि हम नॉन एक्वस मीडियम में करते हैं, और अब इसके थ्रू हम वीकली एसिडिक ड्रग्स या वीकली बेसिक ड्रग्स या वो ड्रग्स जो वाटर में पोरली सोल्यूबल हैं, तो उन ड्रग्स का एस्टिमेशन हम अदर मीडियम में करके इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका कंसंट्रेशन।
एग्जाम्पल हमने दिया था पर क्लोरिक एसिड का पोटेशियम हाइड्रोजन से करते हैं और क्रिस्टल वायलेट की मौजूदगी में। ये ब्राउनस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं और इसमें पर क्लोरिक एसिड और सोडियम मेथॉक्साइड एज ए मेजर टाइटेंट इस्तेमाल किए जाते हैं और पर क्लोरिक एसिड एज ए एसिडिक टाइटेंट और सोडियम मेथॉक्साइड एज ए बेसिक टाइटेंट। सॉल्वेंट जो होते हैं इसमें चार तरीके के होते हैं। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जो कि प्रोटॉन देने वाला होता है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट जो कि प्रोटॉन लेने वाला होता है, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट जो दे भी सकता है प्रोटॉन ले भी सकता है, और एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसका प्रोटॉन लेने या देने से कोई मतलब नहीं होता, उसमें वो इनर्ट रहता है। और लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है, जब हम तीन एसिड्स या तीन इलेक्ट्रोलाइट्स चाहे वो एसिडिक हो बेसिक हो, जब हम एक सॉल्वेंट में डाल रहे हैं अगर वो कंप्लीटली टूट रहे हैं, एक जैसा टूट रहे हैं, एक लेवल का टूट रहे हैं, तो उसको कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। और अगर हम डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट अगर उसकी बात करें, जब हम तीन एसिड्स तीन इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो वहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट हो सकता है, यानी कि तीनों अलग अलग लेवल का टूट सकते हैं। इसमें दो मेजर कैटेगरी हैं, एसिडिमेट्री जहाँ पर हम स्टैंडर्ड एसिड इस्तेमाल करके वीकली बेसिक ड्रग्स का एस्टिमेशन करते हैं, अल्कलीमेट्री जहाँ पर हम स्टैंडर्ड बेसिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं जैसे कि सोडियम मेथॉक्साइड और वीकली एसिडिक ड्रग्स का एस्टिमेशन करते हैं।